सभी को मेरे प्रणाम। आज आनंदगंज 24वीं स्वाध्याय का हमारा 24वां सेशन है, यानी कि अंतिम सेशन है। और प्रभु महावीर के ऊपर जो स्तवन है उसके आज अर्थ को हम जानने वाले हैं। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। और जिस तरह हमने ये पूरी हमारी यात्रा 1 से लेके 24 तक की है, जिसके अंदर आनंदगंज जी महाराज जो कि एक योगी, एक कविराज, और उन्होंने किस तरह इस स्तवनों के अंदर भगवान से वार्तालाप फॉर्म में, कभी प्रियतम बनके, कभी मित्र बनके, जिस तरह ये पूरा अध्यात्म का मार्ग समझाया है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने जाना। और आज भी हमें वीर प्रभु के स्तवन में ऐसा ही कुछ नवीन जानने मिलेगा। और एक रीत से तो आज हमारा अंतिम सेशन भी है। सो ये सेशन के बाद आज हम सब यहाँ ही रहेंगे। और रमजान भाई ने हमें जो ये पूरी स्वाध्याय श्रृंखला में आगे बढ़ाया है, तो उसके लिए हमारे भाव भी हम अभिव्यक्त करेंगे। सो हम आज शुरू करते सबसे पहले वीर प्रभु जी के स्तवन का स्वाध्याय। सो मैं इनवाइट करता हूँ रमजान भाई हसनिया को जैनशाला की इस मंच के ऊपर। रमजान भाई प्रणाम। जी, आभार और प्रणाम नील भाई एवं हमारे साथ जुड़े सभी सहसाधक। श्री आनंदगंज 24वीं स्वाध्याय का यह 24वां पड़ाव, प्रभु महावीर का यह स्तवन हमारी आनंद यात्रा का अंतिम पड़ाव है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, तब आपको कैसा आनंद प्राप्त हुआ था? भगवान तथागत बुद्ध ने हंसते हंसते कहा कि जो आनंद, जितना आनंद प्राप्ति में है, उससे कई अधिक आनंद तो उसके मार्ग में है। दोस्तों, दो शब्द हैं, जॉय और जर्नी। जॉय का कनेक्शन जर्नी से ज्यादा है। डेस्टिनेशन का तो आनंद है, लेकिन जर्नी का आनंद जो है वो अपने आप में बहुत है। श्री आनंदगंज 24 की यह स्वाध्याय यात्रा मेरे लिए भी मेरे अंदर के आनंद घन को जगाने वाली बन रही है। ये एक शुभ आलंबन मुझे मिला जिसने मुझे शुभ परिणामों में रखा और शुद्ध की ओर मुझे निरंतर यह यात्रा धकेलती रही। आनंदगंज 24 के संदर्भ में नील भाई ने जब मेरे सामने बात रखी थी, तब मेरे मन में बहुत सी अवढव भी थी, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न भी थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था, होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। लेकिन एक श्रद्धा थी, और वो श्रद्धा मुझे अंदर से हिम्मत दे रही थी कि नहीं नहीं, तुम शुरू करो, कुदरत तुम्हारे साथ है और कुछ न कुछ तो होगा ही। उपाध्याय गुरु महाराज श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब की वाचना का आधार था। गुरु महाराज और रत्नकीर्ति महाराज की मदद भी थी, और उनकी अगर मदद न मिलती और ये वाचना न होती तो शायद मैं ये काम हाथ में ले ही नहीं पाता। तो उनके प्रति जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। उनके श्री चरणों में वंदन करके ही मैं ये बात रख रहा हूं। और इस बात का भी आनंद है मुझे कि आनंद घन के ऐसे वारिस जो उनकी परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि उनके अनुभव के साथ जुड़े होकर उनके अनुभव के स्तर पर जाकर उनके स्तवनों को समझे हैं और हमें समझाया है, तो उसका भी एक आनंद है। सब कुछ तैयार हो जाने पर मैं मेरा ये जो स्वाध्याय है वो आनंदगंज जी महाराज पर छोड़ देता था। और हर बार मुझे प्रेमानंद की एक कविता है, कुंवरबाईनु मामेरू गुजराती में, उसमें गरीब पिता कुंवर जो नरसिंह मेहता है, जो कि मध्यकाल के बड़े कवि भी हुए, उनको सीमंत प्रसंग पे, यानी कि अपनी जो बेटी है वो गर्भवती हुई है और उसके यहाँ सीमंत का प्रसंग है, वहां पे जाना है, मामेरा भरना है। तो खाली हाथ गए हुए नरसिंह को जब कुंवरबाई आकर पूछती है कि अगर आपने कुछ नहीं दिया तो हमारे कुल की लाज चली जाएगी, आपकी लाज चली जाएगी, मेरी लाज चली जाएगी, तब नरसिंह मेहता ने कहा था कि अगर मामेरा नहीं भरा तो लाज तेरी और मेरी नहीं, अपितु कृष्ण की जाएगी, लाज लक्ष्मी नाथनी जा से रे।
तो लक्ष्मीनाथ की लाज जाएगी। इसी प्रकार से आनंदगंज जी महाराज से मानो मैं हर स्तवन से मैं बात करता था। विशेषकर जो डिफिकल्ट स्तवन थे, थोड़े कठिन थे समझने में या समझाने में, मेरी मति से बाहर की जब बात हो जाती थी, तब मैं आनंदगंज जी महाराज से कहता था कि अगर सही में मैं ठीक से समझा नहीं पाया या ठीक से बात नहीं रख पाया, तो बोलनार तरीके मारू तो खराब लागशे। बोलने वाला एक वक्ता, उसके हिसाब से मेरा तो खराब दिखेगा, लेकिन मूल बात तो आपकी है। तो अगर आपके स्तवन समझ में नहीं आए तो आपका अच्छा नहीं दिखेगा। तो कृपया जरा रहम करके मुझे वो समझ देना कि मैं थोड़ी बहुत अपनी समझ के हिसाब से बात रख पाऊं। और दोस्तों, मेरे परम आश्चर्य के बीच कभी कभार मैंने न पढ़ी हो, न सुनी हो, न समझी हो, न सोची हो, ऐसी बातें बातों बातों में आ जाती थी। और ये आनंदगन बाबा अपना प्रेजेंस प्रेजेंस बता जाते थे कि मैं हूं तेरे साथ। कभी कभार किसी स्तवन का कोई राग मुझे मानो पता ही ना हो, कि किसी को पूछा हो तो भी पता ना चला हो, और रात को ये सोचकर कि चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और सुबह उठते ही उसका राग अंदर से ही आ जाता था। तो मेरी बहुत सारी दुविधाएं जो थी उसको वो एकदम लाइट बना देते थे। तो ऐसा एक अनुभव मेरा भी रहा। तो ये आनंदघन चौबीसी, इसमें जो भी कुछ बातें हुई हैं या आज जो होने वाली है, उसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वो मेरे गुरु महाराज भुवन चंद्र जी का रहेगा, रत्नकीर्ति महाराज का रहेगा। और अगर कुछ आपको उसमें कठा हो, अगर कुछ अच्छा न लगा हो, तो वो मेरा होगा। इसी भाव के साथ आज के स्तवन की हम शुरुआत करते हैं। आरंभ में आनंदगंज जी महाराज के ही समकालीन और मेरे परम प्रिय कवि उपाध्याय यशो विजय जी महाराज की वीर की, भगवान महावीर के एक स्तवन की गाथाएं गाने का मैं लोभ टाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे चांस मिला है। तो मेरी प्रिय कविता है ये, भगवान महावीर की वंदना। एक ही समय के दोनों कवियों ने किस प्रकार से की है। देखिए, ये भी झूलना छंद में है और वैष्णव जन के ढाल में बहुत सुंदर तरीके से और बहुत भावपूर्ण रूप से हम गा सकते हैं। गिरु आरे गुण तुम तना, गिरु आरे गुण तुम तना, श्री वर्धमान जिन राया रे, सुनता श्रवणे अमी जरे, सुनता श्रवणे अमी जरे, मारी निर्मळ थाए काया रे, गिरुवारे गुण तुम तना। आपके गुण ऐसे हैं जिसका गान मैं क्या कर सकता हूँ। सुनता श्रवणे अमी जरे, जिसको सुनने से कानों में मानो अमी अमृत जरता हो, वैसा अनुभव है। और मारी निर्मल थाए काया रे, उसको सुनकर मेरी काया निर्मल हो रही है। और इसी स्तवन के अंत में यशो विजय जी महाराज कह रहे हैं, भगवान को अपना सर्वस्व सौंपते हुए, तू गति तू मति आशरो रे जी, हो जी आलम्बन मुझ प्यारो रे, वाचक जस कहे माहरे तू, जीव जीवन आधारो रे, गिरुवारे गुण तुम तना। महावीर स्वामी भगवान हमारे सबसे नजदीक के परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा है और हमारे परम उपकारी परमात्मा है, सबसे ज्यादा अपने लगने वाले भगवान है। उनका मूल नाम जो है वर्धमान, उसका अर्थ होता है नित्य वदति इति वर्धमान, जो नित्य प्रत्येक क्षण वृद्धि करता रहता है, माने कि विकसित होता रहता है, उसको वर्धमान कहते हैं। तो पुरुषार्थ करके वीर पद को प्राप्त करने वाले यह महावीर खुद किस तरह से महावीर बने, वर्धमान से कैसे महावीर बने, और वैसे महावीर के पास आनंदगंज जी मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, तो
उसका वीरत्व मांगेंगे, पुरुषार्थ मांगेंगे, उसको हासिल करने की टेक्निक मांगेंगे। तो ऐसी ही कुछ विनती वाला यह स्तवन शुरू करते हैं। पहली गाथा। वीर जी ने चरणे लागू, वीर पणु ते मागू रे, वीर जी ने चरणे लागू, वीर पणु ते मागू रे, मिथ्या मोह तिमिर भय भांजे, जीत नगारू बाजे रे, मिथ्या मोह तिमिर भय भांजे, जीत नगारू बाजे रे। दूसरा पाठ ऐसे मिल रहा है, मिथ्या मोह तिमिर भय भांजू, जीत नगारू वाग्यू रे। यहाँ पे भांजे और वाजे बताया गया है। दूसरा जो प्रचलित पाठ है वो ये है, मिथ्या मोह तिमिर भय भांजू, जीत नगारू वाग्यू रे। तो दोस्तों, वीर नाम है भगवान का, महावीर नाम है। तो अंत में 24 के अंतिम स्तवन में आनंद गंज जी महाराज ने वीरत्व का विषय लिया, पुरुषार्थ का विषय लिया, और अंतिम स्तवन में अंतिम कुछ बातें जो कहने की बाकी रखी थी वो भी सब कह दी। तो यहाँ पे विकास करते 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 किस प्रकार से वीर अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं, और भगवान तो वीर हैं, लेकिन मुझ में वो वीरत्व कब प्रगटेगा, वो बात एक साधक, हर एक साधक ने, सही साधक ने यह मांगा है कि आप में तो यह वीरत्व है, मुझ में कब प्रगटेगा। तो आपके पास से मैं आपकी स्थिति मांगता हूं। दोस्तों, भगवान के पास जो राज्यासन है, वो सिंहासन, वो ऐसा है, वहां पे बैठाने के लिए भगवान को खुद को खड़ा होना नहीं पड़ेगा, वो खुद खड़े होंगे तब दूसरा बैठ पाएगा, ऐसा नहीं है। ये अलग प्रकार का सिंहासन है, जितने भी चाहे आकर बैठ जाएं वो सिंहासन पे, हम सब के लिए भी जगह खाली रहेगी। तो महावीर के सामने आकर श्री आनंद गंज जी महाराज ने उनके पास से उनका महावीरत्व मांग लिया है। ये जो वीरत्व है वो मेरे अंदर कब जागेगा, उसकी बात करते हुए कवि जानते हैं कि कब जागेगा। मिथ्या मोह तिमिर भय भांजे, जीत नगारू आजे रे। हाँ? मेरे अंदर वह यह वीरत्व कब प्रकट हो पाएगा, जब मिथ्या मोह तिमिर और भय ये सब भांजे मतलब दूर हो जाएंगे। मिथ्या खोट जो गलत है, सादा अर्थ हम वो कर सकते हैं, और मिथ्यात्व की बात तो आप सबको पता ही है। मोह आसक्ति जिसे हम कहते हैं, मोह माया, तिमिर माने अंधकार, अज्ञान का अंधकार जब मिटेगा, और भय की बात तो आगे आई थी, सेवन कारण प्रथम भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद। तो भय जब टल जाएगा, मिथ्यात्व जब टल जाएगा, मोह और तिमिर जब टल जाएगा, तब ये सब जब दूर होगा, तब जीत नगारू आजे रे। तब सही माने में हमारी जीत होगी। वो जीत होगी जात उपरनी जीत, अपने आप पर हासिल की हुई जीत। जगत जीतने वाले वीर तो बहुत होंगे, लेकिन अपनी जात को, अपने आप को जीतने वाले बहुत कम महावीर हमारे यहाँ हुए हैं। अब दुनिया की और कोई लड़ाई नहीं जीतनी है, किसी पर सत्ता नहीं जमानी है, स्व पर शासन लगाना है, तभी तो वीर का शरण अब वो कवि लेने गए हैं, क्योंकि उनको भी अपने आप पर अपना शासन जो है वो लगाना है। युद्ध में जो पक्ष जीते, तो वहां पे एक विशिष्ट प्रकार का जो वाद्य है, जिसे हम गुजराती में नगारू कहते हैं और नगाड़ा हिंदी में कहते हैं, तो नगाड़ा बजाया जाता है, उत्सव किया जाता है, विजयोत्सव जिसे हम कहते हैं वो विजयोत्सव मनाया जाता है। आनंद गंज जी महाराज ने उस जीत के शब्द को, उस जीत की जो प्रणाली है उसको यहाँ पे सही जीत के संदर्भ में जोड़कर कह दिया, जीत नगारू वाग्यू रे, या फिर जीत नगारू बाजे रे। हाँ? आत्मदर्शन हुए बिना इस प्रकार के स्तवन का प्रकट होना शक्य नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उनका तो जीत नगाड़ा बज गया है, और हमारा जीत नगाड़ा कब बजे, उसके लिए हमें आनंद गंज जी जैसे अधिकारी कवि के पास, अधिकारी साधक के पास पहुंचना है। ये जीत नगाड़ा
जब बजेगा उस तक की यात्रा कैसे होगी। देखिए अंतिम स्तवन में भी आनंदगंज जी महाराज ने संक्षिप्त में पूरी यात्रा हमें बता दी है। गुजराती में कहिए ना तो एकड़े एक थी मांडी ने एमणे बात करी। एकदम आरंभ से, प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी सब बातें यहाँ पे एक छोटी सी 7 गाथा के स्तवन में उन्होंने कह दी। दूसरी गाथा में आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, छौ मथ वीर्य लेस्या संगे अभिसंधिज मति अंगे रे, सूक्ष्म थूल किरिया ने रंगे योगी थयो उमंगे रे। छौ मथ वीर्य लेस्या संगे अभिसंधिज मति अंगे रे, सूक्ष्म थूल किरिया ने रंगे योगी थयो उमंगे रे। दोस्तों हम सब वीर्यवान हैं, हम सब माने आत्मा मात्र वीर्यवान है। आत्मा में जो शक्ति है अनंत शक्ति है, जिसे हम अनंत वीर्य भी कहते हैं। लेकिन जब तक जीव छद्मस्थ अवस्था में है तब तक यह अनंत वीर्य लेस्या से रंगा हुआ है, अभिसंधिज मति वाला है, इसलिए वो शक्ति गलत मार्ग पर काम करेगी। छद्मस्थ का अर्थ करते हैं लेस्या से युक्त, जिसमें दोष है। छद्म यानी दोष, जो दोष से भरा है वो छद्मस्थ है। तो ऐसा बताया गया, दोष रहित ते केवली। तो छद्मस्थ कौन नहीं है? जो केवली है वही केवल छद्मस्थ नहीं है, हम सब छद्मस्थ हैं। तो केवल ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक सब छद्मस्थ हैं। तो दूसरा अर्थ है वीर्य। वीर्य के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। वीर्य का अर्थ पुरुषार्थ भी है, शक्ति भी है। अभिसंधिज माने प्रयास पूर्वक किया गया पुरुषार्थ, अनभिसंधिज माने अनायास जो होने वाला पुरुषार्थ है वो। मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं पुरुषार्थ पूर्वक, अभिसंधिज प्रयास पूर्वक बोल रहा हूं, और मेरी सांसें चल रही हैं तो वो अनभिसंधिज हैं, मुझे पता नहीं है और मेरी सांसें चल रही हैं, अनायास जो हो रहा है। तो जीव जब तक छद्म अवस्था में है, छद्मस्थ अवस्था में है, हम इन शॉर्ट बताएं तो संसार में है, प्रयास पूर्वक कार्य कर रहा है, तो काम तो हो रहा है, शक्ति तो लगाई है, लेकिन शक्ति गलत जगह पे लगाई है। उसका जो वीर्य है वो वीर्य इच्छाओं को इकट्ठा करने में लगा है, और इच्छाएं जब तक हैं तो शक्ति वो इच्छाओं को परिपूर्ण करने में लग जाएगी। ऐसा एक नियम है, रुचि अनुयायी वीर्य। शासन में ये बताया गया है, रुचि अनुयायी वीर्य। अनुयायी माने उसके पीछे चलने वाला। जहां आपकी रुचि चलेगी वहां आपका वीर्य यानी आपकी शक्ति जाएगी। बंद के ने शक्ति कहाँ यूज होगी? तो वो जहां आपकी रुचि होगी वहां आपकी शक्ति जाएगी। हमारी मानो भांत भांत और जात जात की इच्छाएं हैं, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो उसको पूर्ण करने के लिए सूक्ष्म या स्थूल कितनी क्रियाएं, जात जात की भात भात की हम क्रियाएं करते रहते हैं। और स्वाभाविक है कि क्रिया कब कर पाएंगे? जब हमारा मन, वचन और काया उसमें जुड़ेगा तब। तो मन, वचन, काया का जुड़ना, इसे योग कहते हैं। तो योग माने जुड़ना। मेरे गुरु महाराज यहाँ पे हैं, दूसरे जो योग के गुरु हैं डॉक्टर गीता जैन, उन्होंने हमें सिखाया था योग का अर्थ है जुड़ना। तो यहाँ आत्म प्रदेश में जो हलचल हुई, स्पंदन हुआ, तो आत्मा योगी हुआ। अभी यहाँ पे योगी का अर्थ जो जोड़ने वाला है, या जहां पे जुड़ाव आया तब जो अवस्था जिसकी हुई वो योगी है। यहाँ पे साधक योगी की बात नहीं है, साधना के अर्थ में जो योगी है उसकी बात नहीं है। योगी थयो उमंगे रे, उसका मतलब ये है कि जीव आनंद के साथ यह सब क्रियाएं कर रहा है, छद्मस्त है, उसके लेशिया से युक्त है, तो जात जात और भात भात की इच्छाएं हैं, अज्ञानवश उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति उसकी जो क्रियाओं में लगी है, वो क्रियाएं बंधन रूप क्रियाएं हैं। और जो भी कार्य कर रहा है उसमें बंधन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जीव तो खुश हो रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो अपने आप को, अपने जीव को बांध रहा है। तो सामान्य जीव की जो है वो यह स्थिति है कि उसके पास शक्ति तो है, क्योंकि
वो आत्मा है और आत्मा मात्र में बहुत कुछ शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को किस और मोड़ रहा है, उस बात का मूल्य यहाँ पे बताया गया है। सही दिशा में शक्ति का प्रयोग करना, यह सबसे बड़ी बात है। सांसारिक तौर पर हम देखें तो शक्ति तो राम में भी है और रावण में भी है। शक्ति होना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है उसको सही दिशा में काम पर लगाना। एक वैज्ञानिक में शक्ति है और वो वैज्ञानिक जो है वो कोई ऐसा संशोधन करता है, वो कोई ऐसी चीज बनाता है जो पूरी कायनात के लिए बहुत उपकारी हो। और दूसरा वैज्ञानिक, उसके पास भी शक्ति है और वो अणु बॉम्ब बनाता है जो जगत के लिए हानिकारक हो। तो दोस्तों, स्व कल्याण के लिए प्रयोग की गई शक्ति स्व के साथ साथ समाज के लिए भी कल्याणकारक होनी चाहिए, होगी। तो अभी जीव की जो स्थिति है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो प्रारंभिक, मैंने जैसे कहा कि पूरी पहले से लेकर अंतिम तक की स्थिति यहाँ पे आने वाली है। तो कुछ ज्यादातर जीव जो हैं वो इस स्थिति में है, छद्मस्त अवस्था में अनंत जीव हैं। हम भी उसी अवस्था में हैं, लेकिन उसमें भी तरतमता होती है। जैसे कि विद्यार्थी है, पहली कक्षा का भी विद्यार्थी है और कॉलेज का भी विद्यार्थी है, पीएचडी का भी विद्यार्थी है, लेकिन उसमें ज्ञान की कक्षा में भिन्नता है। तो अब हमारा अगर लक्ष्य सही हुआ, छद्मस्त अवस्था में लेश्या से रंगा हुआ, लेश्याओं की बात भी हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, वो जो बुरी लेश्याएं हैं, उसमें से धीरे धीरे करते करते हम शुद्ध लेश्याओं की ओर आगे बढ़ेंगे जब, तो फिर ये बात धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था है, छद्मस्त अवस्था, जहां वीर्य जो है, शक्ति जो है, वो सही दिशा में काम करने के बदले गलत दिशा में काम करेगी, अभिसंदिज मति होगी। तो स्थूल और सूक्ष्म जो भी क्रियाएं होंगी, वो आनंदित होते होते जीव करेगा, लेकिन उससे उसका आत्मा जो है वो बंधता चला जाएगा, कर्म बंद होता चला जाएगा। तीसरी गाथा में यह बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, असंख्य प्रदेश विद्य असंख्य योग असंख्यत कंखे रे, पुद्गल गण तिणीले सुविशेष, पुद्गल गण तिणेले सुविशेष, यथाशक्ति मति लेखे रे। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, प्रदेश के असंख्य वीर्य हैं, और वीर्य उत्पन्न करने वाली असंख्य योग शक्ति भी है। कौन सा योग? यहाँ पे योग का अर्थ है स्पंदन रूपी योग। आत्म प्रदेश में हम आगे ये बात कर चुके हैं कि कर्म बंद कैसे होते हैं। आत्म प्रदेश में जो भी हलचल हुई, उससे जो स्पंदन हुआ उससे कर्म बंद होते हैं। तो जैसी क्रिया शुरू हुई मन वचन काया की, तो क्रिया शुरू हुई, योग हुआ नहीं कि कर्म पुद्गल बंधने शुरू हो जाएंगे, और कर्म पुद्गलों को अपनी ओर खींचेंगे भी सही, जैसी शक्ति और जैसी मति। पुद्गल गण तिणे ले सुवेशे यथा शक्ति मति लेखे रे। जीव की जितनी कक्षा, देव है, मनुष्य है, तिर्यंच है, या फिर अलग अलग कक्षा का भी देव है, अलग कक्षा का मनुष्य है, तो इस प्रकार से हर एक प्रवृत्ति जो है वो कर्म बंध का कारण होगी। तो भाव, संजोग, ताकत, राग, द्वेष की तीव्रता, मंदता, ये सब के हिसाब से आपके कर्म बंद पड़ेंगे। आपके माने हम सब के कर्म बंद पड़ेंगे। तो बंद के 4 प्रकार बताए गए हैं जैन दर्शन में। एक जो है, जैसे ही हम कुछ हमारे अंतर तत्व में जैसे भी कुछ हिलचाल हुई, अच्छा बुरा जो भी विचार आया, या मन वचन काया से जो भी हलन चलन स्पंदन हुआ, तो कर्म बंद होगा। और उसके 4 बंद पड़ेंगे। कैसे? एक है प्रकृति बंध। ये कर्म किस प्रकार का बनेगा, माने ज्ञानावरणीय होगा, दर्शनावरणीय होगा, मोहनीय होगा, ये वो कौन सा कर्म बनेगा, वो बंद होगा, प्रकृति बंध। दूसरा स्थिति बंद होगा, उसका काल निश्चित होगा कि ये कहां तक उसके साथ रहेगा, जीव के साथ, माने ड्यूरेशन फिक्स्ड होगा। दूसरा उसकी ताकत फिक्स होगी कि वो तीव्र होगा या मंद होगा।
और फिर उसका प्रदेश जो है वो तीसरा जो है वो रसबंध और चौथा जो है वो प्रदेश बंध। तो उसका प्रदेश फिक्स्ड होगा। रजकण जो पुद्गल है कितने इकट्ठा करेगा वो भी फिक्स होगा। तो तीसरी जो गाथा है उसमें जीव किस प्रकार से कर्म बंध करता है उसकी बात आई। देखिए पहले सर्व सामान्य छद्मस्त जीवों की स्थिति की बात आई। दूसरी गाथा में जीव किस प्रकार से कर्म बंध करता है उसकी बात आई। ऐसे करके मानो उन्होंने ये चक्र हमें समझा दिया कि कर्म का चक्र कैसे चलता रहता है, चलता रहता है। एक कर्म आया, उसका उदय हुआ, फिर उसके साथ एक्शन रिएक्शन, फिर कर्म कर्म कर्म। तो ये जो पूरा चक्र है वो गति कैसे चलती रहती है, चलती रहती है। वापस से उसमें हम आ गए तो हमें प्रश्न होगा कि ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ भी करके हम उसे रोक सकते हैं या इस चक्र में से मुक्त भी हो सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न जैसा ही हमें होगा उसका उत्तर हमें अगली गाथा में मिलेगा। हाँ? और तीसरी गाथा में ये बात आई असंख्य वीर्य प्रदेश, असंख्य प्रदेश है, असंख्य उसका वीर्य है और योग भी असंख्य है। इससे जो जीव है वो किस प्रकार से कर्म बंध करता है यथा मति शक्ति। तो ये जो पूरा कर्म चक्र है वो तीसरी गाथा में बता दिया। अब हमें उसका रास्ता दिखाते हैं कि भाई इससे मुक्त होने का भी तो कोई रास्ता होगा। देखिए बहुत बहुत ही जल्दी से ये पूरी बातें एक के बाद एक आती जा रही हैं। तो चौथी जो गाथा है उसमें आनंदगंज जी महाराज कहते हैं उत्कृष्ट वीर्य निवेशे योग क्रिया न विपेशे रे। यहाँ पे गुरु महाराज को भी लगा और हमें भी यहाँ पे पाठ करते हुए लगेगा कि उत्कृष्ट वीर्य निवेश है। यहाँ पे कोई शब्द छूटा जा रहा है। मैंने कोशिश की लेकिन जहां जहां मैंने देखा वहां पे इतनी ही गाथा हमें मिल रही है। गुरु महाराज का ऐसा कहना है कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा शब्द यहाँ पे कहीं छूट गया है। तो अगर हमें मूल हस्त प्रत्यय मिल जाए तो शायद यहाँ पे पूर्ति हो सकती है। उत्कृष्ट वीर्य निवेश है योग क्रिया न विपेशे रे। छोटा सा भी कोई शब्द यहाँ पे होना चाहिए। और योग तणी ध्रुवता ने लेशे आत्म शक्ति न खेसे रे वीर जी ने चरणे लागू वीर पणु ते मागू रे। देखिए जब वीर्य अशुद्ध था तब वीर्य की जो शक्ति है वो काम में तो लगी थी लेकिन गलत दिशा में लगी थी। तो अब मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जीव क्या करेगा? तब जीव जो भी काम करता था उससे उसका कर्म बंद होता जा रहा था। तो शक्ति जिस प्रकार से देखो अब कादव में जो कीचड़ है उसमें आपका ट्रक अगर फंस गया और जितना जोर लगा के आप उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे ना तो उतना ही आप उस गड्ढे में ज्यादा 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 फंसते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जितने आप स्थिर रहेंगे उतने आप ऊपर रहेंगे या इतने अंदर नहीं जाएंगे। तो यहां पे अब जो बात है कि जीव क्या करेगा? उत्कृष्ट वीर्य निवेशे योग क्रिया न विपेशे रे योग तणी ध्रुवता ने लेशे आत्म शक्ति न खेसे रे। लेकिन अब समझ में आ गया। अब उसका जो वीर्य है, वीर्य माने शक्ति जो है वो शुद्ध होने लगेगी। राग द्वेष मंद हो जाएंगे। धीरे धीरे छद्मस्त अवस्था का जोर अगर घटने लगा, मोह का जोर अगर घटने लगा तो जीव इस अवस्था में आएगा कि उसकी जो शक्ति है वो अब सही दिशा में काम पे लगेगी। अब तक जीव जो भी कुछ करता जा रहा था उससे उसका कर्म बंध बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। देखिए आगे जो बताया था वही बात, रुचि अनुयायी वीर्य। तो अब रुचि बदली, आपकी रुचि बदली माने आपका टेस्ट बदला तो आपकी शक्ति का रुख भी बदलेगा। तो अब जो साधक है उसकी शक्ति प्रवृत्त होगी। लेकिन किस में प्रवृत्त होगी? देखिए ये बात बड़ी समझने वाली है। साधक अब प्रवृत्त जरूर होगा लेकिन किस में प्रवृत्त होगा? निवृत्त रहने में प्रवृत्त होगा। ये बात समझने जैसी है। निवृत्त रहने में प्रवृत्त होगा। अब तक शक्ति का प्रयोग उसने किया
कुछ करने में। अब कुछ न करने में शक्ति का प्रयोग करेगा। माने कि संवर आदि जो क्रियाएं हैं, संवर का मान्य होता है स्टॉप, अटकना। अब वो अटकने में शक्ति लगाएगा। तो आत्मा की शुद्धि जितनी होगी, इतनी होगी, चारित्र शक्ति, क्रिया शक्ति शुद्ध होगी, और उससे क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? योग क्रिया नवी पेसेरे। अब योग नहीं होगा। योग का यहाँ पे अर्थ है मन वचन काया के द्वारा अपने आत्म प्रदेश में जो स्पंदन उठते हैं उसको योग कह रहे हैं। तो योग क्रिया जो कर्म बंध का कारण है वो अब नहीं होगा। अब जो साधक है उसमें प्रवृत्ति चारित्र्य आ जाएगा और धीरे धीरे करते करते निवृत्ति चारित्र्य आ जाएगा। हमारे यहाँ दो शब्द बताए गए हैं, एक है समिति और दूसरा है गुप्ति। समझ आ गई? तो अब जो भी करना है वो अच्छी तरह से करेंगे और धीरे धीरे वो भी करना बंद करेंगे। जो अच्छी तरह से करना, सही तरीके से करना, उसको समिति कहते, और छोड़ देना, उसमें से भी सही रोक लेना, माने गुप्ती। तो अब जो वीर्य उत्कृष्ट हो गया, सही माने में शक्ति काम करने को लग गई, योग क्रिया नवी पेसेरे। अब योग की ताकत नहीं है कि वो आत्म प्रदेश में प्रवेश कर पाए। योग क्रिया ही नहीं होगी, हलन चलन ही नहीं होगा, और या फिर ऐसे कहो कि ये सब कम होता चला जाएगा। धीरे 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 योग में स्थिरता आती चली जाएगी। हाँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकदम ध्रुव हो जाएगा। योग तणी ध्रुवता ने लेशे। योग ध्रुव, ध्रुव माने अडग, हाँ, वो अब अचल होता चला जाएगा। और शक्ति, आत्मशक्ति नव खेसेरे, अब यहां वहां आत्मशक्ति नहीं जाएगी। अब तक जीव दौड़ता था, हाँ, जीव दौड़ता था, लेकिन गलत रास्ते पे दौड़ता था। अभी भी दौड़ना तो है, लेकिन सही रास्ते पे दौड़ना है। तो सच्चा योगी किसे कहेंगे हम? देखिए, जो योग को, मन वचन काया के योग को जो जीत ले, उसे हम योगी कहेंगे। माने जो अयोगी बन पाए, मन वचन काया से जो अयोगी बन पाए, उसे ही हमें सही माने में योगी कह सकते हैं। तो योगी पणु सेमा छे, अयोगी बनवामा योगी पणु छे। ये बात दोस्तों, जितनी मेहनत कुछ करने में लगती है, उससे ज्यादा मेहनत कुछ न करने में लगती है। हाँ, आपको किसी ने कोई बोल दे कि आपको यहाँ पे 1 घंटे ऐसे ही बैठे रहना है, दैट इज डिफिकल्ट। बर्तन मांज देना है ऐसा कोई कहेगा तो वो हो जाएगा, कोई काम बताएगा तो वो हो जाएगा, दौड़ने का बोलेगा तो दौड़ना हो जाए। लेकिन स्थिर अगर आपको किसी ने बोल दिया कि बैठ जाओ, तो वो बड़ा कठिन है। तो ये बात है कि अपने आप को, अपनी शक्ति को अपने आप में स्थिर रखना। विनोबा जी ने साधक के संदर्भ में या साधु के संदर्भ में बहुत ही कहीं लिखा है या बोला है, मैंने सुना है या पढ़ा है, याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सच्चा साधु जो है वो कुछ नहीं करता, साचो साधु काई नहीं करतो अने एज जगत ऊपर मोटो उपकार। सच्चा साधु कुछ नहीं करता और यही सबसे बड़ा, जगत पर सबसे बड़ा उपकार है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब तक जीव की अवस्थाएं आई। कौन सी अवस्थाएं? पहले छद्मस्त अवस्था थी, दूसरी योगी की अवस्था, योगी की माने जो कर्म बंध वाली अवस्था थी वो अवस्था आई, और अब तीसरी गाथा में जो उत्कृष्ट वीर्य हुआ, तो अब जीव अयोगी बना। तो आगे की जो गाथा है, 5वीं गाथा, उस गाथा में ये तीनों बात को वापस से जोड़ दिया और यहाँ पे वापस से बता दिया कि 3 अवस्थाएं हैं। काम वीर्य वश जीम भोगी, तिम आत्म थयो भोगी रे, शूरपणे आत्म उपयोगी, थाय तेह अयोगी रे। देखिए 3 अवस्थाएं वापस, भोगी, उपयोगी
और अयोगी। भोगी, उपयोगी और अयोगी। पहली अवस्था में जीव भोगी था, दूसरी अवस्था में वो उपयोगी हुआ और तीसरी अवस्था में वो अयोगी हुआ या होगा। संसार में शरीर का जो बल है उसे भी वीर्य कहा जाता है। तो काम वीर्य वशे जिम भोगी तिम आत्म थयो भोगी रे। काम वीर्य, काम माने कामना माने इच्छा, इच्छा वश वीर्य जो शक्ति काम में लगी तो जीव भोगी बन गया। इच्छाओं का हिसाब से शक्ति डली तो जो जीव है वो भोगी बन गया। यहां एक छोटी सी स्पष्टता मुझे करनी है कि हम ऐसा समझकर बैठे हैं कि शरीर के जो भोग उपभोग हैं उसी को हम काम भोग कहते हैं, लेकिन सही माने में तो आत्म स्वरूप से, स्वस्वरूप से बाहर निकलकर, उसको छोड़कर दूसरी और किसी भी वस्तु या स्थिति उसमें जुड़ना, उसको भोग कहा जाता है। मैंने कपड़े पहने हैं तो भी कपड़े भी भोग हैं। तो जीव पदार्थों को भुगत रहा है, भोग रहा है, और जन्म जन्मांतर से कई इच्छाएं, इच्छाओं का ढेर लग गया है मानो, तो भोग भी ऐसे आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। दोस्तों देखिए, कुछ जो लोग हैं, रोटी कपड़ा मकान इतना तीन मिल गया तो भी उनका चल जाता है, और कुछ को करोड़ों मिल जाते हैं फिर भी उनकी इच्छाओं का झुंड जो है वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। लेकिन जीव को जब देव गुरु धर्म का योग होता है, उसमें सही जो समझ है वो प्रकट होती है। अंदर का जो सही माने में जो सूरत्व है, सूर माने यहाँ पे देवत्व भी कह सकते हैं, या शूरपणु माने जो शक्ति है, वीरपणु या जो भी कह सकते हैं। तो अब उसकी शक्ति अन्य तरफ, अन्य दिशाओं में नहीं जाएगी, वो शुद्ध उपयोग में रहेगा। अपने आप में स्थिर रखने के लिए उपयोग में रहने का प्रयोग यहाँ जैन धर्म में बहुत ही कॉमन है, तो आप समझ सकते हैं। सामायिक और कौशक में भी अपने आप में स्थिर रहने की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में नहीं हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। पहले जीव भोगी है, फिर धीरे धीरे उपयोगी माने किसी और को यूजफुल होना है, ऐसा नहीं है। उपयोगी माने स्व का उपयोग स्व में ही रहना चाहिए, आत्म में ही, आत्म में रहकर जीव जो है वो मन वचन काया का हलन चलन, उसका स्पंदन धीरे 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 कम करता जाएगा, धीरे 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 अटकता जाएगा। और ऐसे करते 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 जीव जो है वो अयोगी बन जाएगा। तो काम वीर्य वशे जिम भोगी तिम आत्म थयो भोगी रे, ये पहली अवस्था है। कामनाओं के हिसाब से जीव अपनी शक्तियों को काम पे लगाता गया तो वो भोगी बनता गया। जब उसका सूरत्व प्रकट होगा और वो अपने आप को आत्म में स्थिर करेगा तो वो उपयोगी होगा, और धीरे धीरे ऐसे करते 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 वो एक दिन एक अवस्था को प्राप्त कर लेगा जब वो अयोगी बन जाएगा। ये पूरी यात्रा यहाँ पे आ गई। अब जो बात है वो वीरपणु ते छठी गाथा। वीरपणु ते आत्म ठाणे जाण्यू तम चीवाणे रे, ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे निज ध्रुव पद पहचाने रे। वीरपणु ते आत्म ठाणे जाण्यू तम चीवाणे रे, ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे निज ध्रुव पद पहचाने रे। ये गाथा अब भगवान को संबोधन करके, पहली गाथा में तो कहा था वीर जी ने चरणे लागू वीरपणु ते मागू रे, तो वो तो किसी और को कह रहे हो ऐसा लग रहा था। हा? वीर जी ने चरणे लागू, हमको माने कह रहे थे। अब सीधा संबोधन भगवान, वीरपणु ते आत्म ठाणे जाण्यू तम चीवाणे रे। तुमची भी शब्द है यहाँ पे, तो तुमची वो मराठी के साथ जुड़ा हुआ शब्द हमें लगता है।
ऐसे शब्द प्रयोग अन्य भी आए थे, तब हमने उसकी बात की थी। तो यह जो गाथा है, मैंने कहा कि सीधा भगवान को उद्देश्य के कवि बोले हैं। ये जो वीर्य शक्ति, उसका जब एकत्रीकरण होगा, कहां और कैसे वो स्थिर होगी, शक्ति सही दिशा में लगेगी, तो ये जो पूरी बात है उसको कैसे सही दिशा में लगाना, वीरपणु किसे कहते हैं, वीरत्व किसे कहते हैं, अपनी शक्ति को आत्मा में स्थिर करना, उसे वीरत्व कहते हैं। ऐसा मैंने आपकी बातों से जाना है, जाण्यू तमची वाणे रे। तो आपकी बातों से मैंने जाना है, आपने हमें समझाया है कि वीरत्व तो आत्म स्थान में स्थिर होना है। आपने हमें समझाया है कि शक्ति को अपने आप पे, स्व पे प्रयोग उसका करना है। अब तक हमारी शक्ति बाहर काम कर रही थी, अब सही माने में आपने हमें रास्ता दिखाया है। जात को, अपने आप को जीतने की मानो गुरु चाबी हमें मिल गई है। भगवान बाहर लड़ने नहीं गए हैं। वीर और महावीर में कौन सा फर्क है, ये बात यहाँ पे आती है। भगवान बाहर लड़ने नहीं गए हैं। अंदर बैठे हुए जो अरी हैं, अंदर बैठे हुए जो शत्रु हैं, जो हमें तो दिखते भी नहीं या फिर शत्रु लगते भी नहीं, जो हमारे अपने लगते हैं। एक स्तवन में आया था ना, अरे ये जो बरसों युगों से भवों से आपके साथ थे, ऐसे मोह माया ये वह, उनको, उनके सामने आप लड़ रहे हैं। वो शत्रु भी नहीं लगते। कोई हमें प्यारा लगता हो, राग, तो थोड़ी शत्रु लगेगा। तो राग द्वेष जैसे अंदर के शत्रुओं को, मोह माया काम क्रोध द्वेष, ये सभी के प्रति भगवान लड़े और उन पर जीत हासिल की। इसीलिए वो अरिहंत कहे गए, स्वपद में स्थिर हुए। तो और उन्होंने मार्ग भी यही बताया कि अपने आप में स्थिर होना है तो क्या करना होगा, शक्ति को अंदर रखना है। तो काया क्लेश जैसे तप भी बताए, अनशन उणोदरी ये सब तो बताए, लेकिन काया तो स्थिर हो गई, फिर अंदर का काम कैसे करना है, तो उसके लिए भगवान ने क्या बताया, ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे निज ध्रुव पद पहचाने रे। अरे शरीर को तो कैसे करके हमने कंट्रोल कर लिया, चलो आसन प्राणायाम उससे वगैरह से भी। फिर उसके बाद आसन जो अष्टांग योग है उसमें भी यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आगे की बातें आएंगी ना, यहाँ पे भी वही बातें हैं। तो मन को स्थिर कैसे करना है, तो उसके लिए उन्होंने ध्यान विनाणे, ध्यान की बात यहाँ पे की। एक सबड़ माध्यम ध्यान का मार्ग बताया कि मन को वश करने के लिए तुम्हारे पास ध्यान का मार्ग है। ध्यान एक सबल साधन है। पूजा में भी हम गाते हैं, ध्यान तपे करी कर्म जलायो। केवल तप से कर्म जलेंगे नहीं, ध्यान से उदीर्णा होगी, ध्यान से कर्मों का क्षय होगा। और ध्यान विनाणे, विनाणे माने विज्ञान, विशेष ज्ञान से शक्ति प्रमाणे, हाँ, शक्ति के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो धीरे धीरे, काम लंबा चौड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये धीरे 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 होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। लेकिन जब होगा तब निज ध्रुव पद ने, निज ध्रुव पद पहचाने रे, जब होगा तब वो अपने आप के सही स्वरूप को पहचान लेगा। तो दोस्तों इस सवन में यही बात आई कि वीरपणु सेमा छे, वीरत्व किसमें है, तो अपने ध्रुव पद को हासिल करने में है, दौड़ा दौड़ करने में नहीं है। शक्ति तो स्थिरता में है, अपने निज स्वरूप में स्थिर रहना, उसमें शक्ति है। तो यहाँ पे देखिए आगे जो बात आई, पहले योग की माने हलन चलन की बात आई, फिर दैहिक हलन चलन को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मूल हलन चलन कहाँ है, कर्म बंद किससे होते हैं। दैहिक हलन चलन तो हम कितना कर सकते हैं, मन वचन काया में पहले मन क्यों रखा है, क्योंकि मन से ही ज्यादातर कर्म बनते हैं। मुझे किसी को मारना है तो मैं अपने शरीर से तो 1 2 10 जन को मार पाऊंगा, शायद मैं बाहुबली हूं तो, लेकिन मैं मन से तो करोड़ों लाखों को मार सकता हूं, अरबों खरबों को मार सकता हूं। मन की यह शक्ति है। तो मन को वश करने के लिए, मन के हलन चलन को दूर करने के लिए
आनंदगंज जी महाराज ने ही नहीं, भगवान ने ध्यान का मार्ग हम सबको बताया है। देखिए, सबसे पहले जीव की छद्मस्त अवस्था की बात आई, फिर कर्म बंध कैसे होता है उसकी बात आई, फिर उसको अटकाने के लिए अपनी शक्ति को स्थिर करने की बात आई, निज में स्थिर होने की बात आई, और फिर भोगी, उपयोगी और अयोगी अवस्था की बात आई। योगी और उपयोगी की अवस्था में से अयोगी की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आनंदगंज जी महाराज ने जो मार्ग बताया है वो ध्यान का मार्ग है। केवल आनंदगंज जी महाराज ने नहीं, भगवान ने भी यही मार्ग बताया है, ध्यान को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन धीरे 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 करते करते हमारे यहाँ बातें कम होती गई ध्यान की, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कम होती गई। तो अब ये दुविधा है, लेकिन आगे की यात्रा के लिए जो सबसे बड़ा साधन हमें काम लगेगा वो है ध्यान। अगर हम उससे दूर रहे, उसका उपयोग नहीं किया, तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से बात करते करते अंतिम गाथा में अंतिम बात कर दी। देखिए, ये पूरा विकास क्रम आ गया। छद्मस्त अवस्था, कर्म बंध की बातें, फिर अयोगी होने की बातें, फिर वापस से भोगी, उपयोगी और अयोगी होने की बातें, भगवान आपसे हमने ये जाना है उसकी बात, और किस में सही माने में वीरत्व है उसकी बात करके अंतिम गाथा में कवि कहते हैं, आनंदगंज चौबीसी अंतिम स्तवन और उसकी अंतिम गाथा है। आलंबन साधन जे त्यागे, परिणति ने भागे रे, अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे, आनंद घन प्रभु जागे रे। आलंबन साधन जे त्यागे, परिणति ने भागे रे, अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे, आनंद घन प्रभु जागे रे। अब तक उन्होंने कहा ये करो वो करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो करो। अब लास्ट में क्या कह दिया, अरे जो भी आलंबन है उसको छोड़ देना है, जो उसको त्याग करेगा। पर परिणति की बातें तो आगे के स्तवन में बहुत सारी आई थी, उसमें से जो पर का विचार छोड़ देगा, पर का संकल्प छोड़ देगा, अंदर जो उतर जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा, अरे उसकी काया भी उसे पर लगेगी, उसको भी वो सिरो वो सिरे वो सिरे वो सिरे वो सिरे वो श्रावी देशे। और जब काया में ही मन नहीं लगेगा तो कपड़ों में, धन दौलत में, मकान में, उसमें कैसे लगेगा, सबसे दूर चला जाएगा। गच्छ में, संप्रदाय में, गुरु को, शासन को, अरे अंत में भगवान को भी छोड़ना है। हा? ये सब तो छोड़ना ही है अपना सब, लेकिन गच्छ संप्रदाय, गुरु, जैन शासन और जिनेश्वर भगवंत, उनको भी आपको छोड़ना है। अगर आप छोड़ पाए तो आप में अक्षय दर्शन ज्ञान वैराग्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, माने कि अनंत चारित्र प्रकट होगा, और आनंद घन आपके अंदर ही जाग जाएंगे। प्रभु जागे रे, जाग उठेंगे। आलंबन का अर्थ हम करते हैं आधार। गुजराती में जिन्हें अपने टेको कही। हम जब बालक हैं तब तक हमारा कोई हाथ पकड़ के चलता है, कोई ना कोई आलंबन है। हाँ, अशक्त हो गए, बीमार पड़ गए तो भी कोई आधार देगा हमें। लेकिन सही माने में जो शक्तिमान व्यक्ति है, हाँ, तो वो तो किसी आधार का आधार की उसको जरूरत नहीं है। भगवान जो है, वो जो भगवान आदि परम, भगवान तो अंतिम हो गए, उससे जोड़कर सभी परम उपकारी को भी अंत में छोड़ना होगा। और उसका उदाहरण गौतम स्वामी और भगवान महावीर की बात, अभी दीपावली आ रही है और उनकी कथा भी हम सुनेंगे तो, और जानते भी हैं, वो उसका परम उदाहरण है कि भगवान को भी उनके राग, भगवान को माने उनके और की आसक्ति, उनके प्रत्यय का राग, उसको भी छोड़ना होगा। मुझे ये कहना होगा कि कब तक आपको हथियार लेकर चलने की जरूरत रहती है। हमारे यहाँ गुजराती में ऐसी कहावत है, वीर ने शस्त्र सा शाह, या प्रश्नार्थ चिन्ह है, कि जो वीर है उसको शस्त्रों की क्या जरूरत है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट आलंबन जो है उसको भी तुझे छोड़ना होगा। जब किनारे पहुंचोगे तो तुम्हें नाव को भी छोड़ देना होगा और सब योग क्रियाएं बंद हो जाएंगी
और जो होगा, सब कुछ योग क्रियाएं बंद हो जाएगी। हमारे कच्छ के एक संत हैं मेकरण, वो इस अध्यात्म की बड़ी बात को, किसी का माइक चालू है, कृपया बंद करें। तो उन्होंने एक जो खिचड़ी हम खाते हैं यहाँ पे गुजरात में और कच्छ में ज्यादातर हम खाते हैं, वो खिचड़ी का उदाहरण दिया है। बहुत ही प्रसिद्ध वो प्रसंग है कि उनका एक शिष्य है, वो खिचड़ी बना रहा है और उसकी जो ऊपर की तब जो पतीला है उसके ऊपर एक डिश रखी हुई है, वो डिश उठा उठा कर देख रहा है कि खिचड़ी रंध गई है नहीं है, रंधी है या नहीं है, रंधी या नहीं। तो उसे दूर से उसके गुरु कहते हैं, अरे मेरे दोस्त ऐसे खिचड़ी नहीं रंधेगी। तो बोलता है कैसे पता चलेगा कि खिचड़ी अब रंध चुकी है? तो बोलेगा, कच्छी में कहते हैं, खिचड़ी जड़े बुड़क बुड़क थे जी बंद थिए तड़े समझणू कि खिचड़ी रंधाई गई। खिचड़ी जब बुड़ुक बुड़ुक ऐसा आवाज आता रहता है उसमें से, वो आवाज जब बंद होगा, जब स्थिर हो जाएगी, तब समझना कि वो रंध चुकी है, मतलब पूरी तरह से वो बन चुकी है। तो इसी प्रकार से आनंदगंज जी महाराज ने भी कहा कि अब सब छूट जाएगा और कोई योग क्रिया भी नहीं रहेगी, और जो उसमें मददगार थे वो सब भी छूट जाएंगे। राग यहां तक का भी छोड़ देना है, प्रशस्त राग भी छूट जाएगा। अच्छा, लास्ट में जो शब्द बोले वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला, आनंद गण प्रभु जागे रे। आत्मा, हाँ, उसको जगाने की बात है, वो कहीं चला नहीं गया है, केवल सो गया है। हाँ? तो इसीलिए क्या सोवे उठ जाग बाउरे। आनंदगंज जी महाराज ने अपने अन्य पदों में भी यही बात की। हाँ? क्या सोवे उठ जाग बाउरे, अंजलि जल ज्यों आयु घटत है। क्या सोवे उठ जाग बाउरे, उठ जाग उठ जाग। कई संतों ने उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जब ये स्थिति आएगी तब तेरा अंतर आत्मा जग जाएगा, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ऐसा जगाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आनंदगंज जी जैसा। इसलिए वो कहते हैं, अवसर बैर बैर नहीं आवेरी, अवसर बैर बैर नहीं आवे। मेरे दोस्त जग जा जग जा, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। खुद जग गए, दूसरे कितनों को जगा दिया, और उसकी उसकी हमें उसका निशान कहाँ मिलता है? उनके ही पदों में मिलता है। वो कहते हैं, अब हम भय, अब हम अमर भय न मिलेंगे, न मरेंगे, सॉरी, अब हम अमर भय न मरेंगे। अब मैं मरने वालों में से नहीं रहा, अब तो मैं अमरत्व को प्राप्त कर गया हूँ, माने अपनी जो मूल स्थिति है उसे प्राप्त कर गया हूँ। तो यहाँ पे इस स्तवन में वीर के पास से उसका वीरत्व मांगा है, वीर के पास से उसकी जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो पुरुषार्थ है। दोस्तों, श्रमण के पास से श्रम की प्रार्थना यहाँ पे की गई है। भगवान श्रमण परमात्मा है, तो उनके पास से कृपा की याचना नहीं की है। आपके पास से मैंने शक्ति मांगी है कि मैं शक्तिमान बनूं और अपना कार्य खुद अपने आप करूं। ये जो है यात्रा किसी के कृपा से नहीं होगी, हमें अपने आप से करनी है। इसी के साथ इसकी चर्चा संपन्न करते हुए अंत में एक दो बातें मेरे मन में जो है वो बातें करके फिर मैं अपनी बात को संपन्न करता हूं। आनंदगंज चौबीसी में अध्यात्म मार्ग की बातें आई, उसके प्रश्न भी उठे, उनकी पीड़ाओं की भी बात आई। सरल से सरल गुजराती, उस समय की जो सरल गुजराती होगी, उसमें आनंदगंज जी महाराज ने शास्त्रों की बातें इन 24 स्तवनों में रख दी, रहस्यों की बातें रख दी, अध्यात्म के अनुभव के गूढ़तम रहस्य भी यहाँ पे आ गए। आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसे कैसा होगा उसकी बातें भी आई, तत्व ज्ञान की बातें भी आई। दोस्तों, गुरु के दो काम हैं, एक खुद पहुंचता है और दूसरा दूसरों को पहुंचाता है। आनंदगंज जी महाराज ने ये दोनों कार्य किए हैं, और हर गुरुवार को आनंदगंज जी महाराज हमारे गुरु बन के आते थे और हमें बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ देकर जाते थे। हाँ? तो ये गुरुवार को ही हुआ, गुरु कृत्य हुआ। आज सोम माने शिव का दिन है, तो शिव के दिन
तो कल्याण की बातें हो करके हम हमारी यात्रा संपन्न करेंगे। लेकिन आनंदगंज जी महाराज ने ये गुरु कृत्य हमारे लिए किया है। दोस्तों, गुरु हमें एक आश्वासन भी देता है कि महावीर पहुंचे, मैं पहुंचा तो तुम भी पहुंच सकते हो। महावीर तीर्थंकर भगवान 2400 तीर्थंकर हुए और उनके वाहक बने, ऐसे हमारे आनंदगंज जी जैसे रही सही माने में अध्यात्म योगी। तो वो भी धीरे धीरे काम करते करते उनका काम हुआ। आनंदगंज जी महाराज का भी धीरे धीरे काम करते करते काम हुआ। यहाँ पे भी आनंदगंज जी महाराज ने 2 बार शब्द प्रयोग किया, यथाशक्ति मति। तो आप हम सब भी यथाशक्ति मति काम करते जाएं, चलते जाएं तो हमारा पंथ जो है वो कटता चला जाएगा। अगर हम खरगोश हैं या कछुआ हैं, जो भी हैं, जितनी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी दौड़ने की ताकत है, उतना हम दौड़ पाएंगे। लेकिन दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया तो हमारी जो यात्रा है वो कभी ना कभी संपन्न होगी। अंत में कुछ अपनी कृतज्ञता भी मैं व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं नील भाई का आभार प्रकट करना चाहूंगा। अगर उनके मन में यह विचार नहीं आता तो ये पूरा प्रकल्प हो ही नहीं पाता। उनके मन में यह विचार आया, उनके जो वरिष्ठ हैं, रमेश भाई आदि जो बड़े हैं, उन्होंने ये इस विचार को तुरंत सहमति दी। उन्होंने ये सहमति दी तभी ये हो पाया, तो उनका भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद मैं प्रकट करता हूँ। हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो हमें कहीं दिखती नहीं है, लेकिन वो पूरी टेक्निकल टीम जो ये सब अरेंज कर रही है, हम जहां बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, और हमको एक दूसरों के साथ जिस प्रकार से उन्होंने जोड़ा है, उन सभी के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद साधुवाद प्रकट करता हूँ। फिर से मैं अपने गुरु महाराज उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज और रत्न कीर्ति महाराज के चरणों में भी वंदन करता हूँ, क्योंकि उनके बिना तो ये काम हो ही नहीं पाता। मुझ तक ये जो वाचना पहुंचाई, ऐसे हमारे जयंत भाई जो गंगर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके प्रति भी अपना आभार का भाव प्रकट करता हूँ। वो हमारे ही हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो ये मदद है, उनकी बदौलत ये हो पाया है। और आप सभी भावक अगर होते ही नहीं तो मैं अपनी बातें किसके सामने रखता। तो अंत में लास्ट तक जो टिके हुए हैं, हमारी पहले यहाँ पे तो बहुत सारी संख्या थी, लेकिन धीरे घटते जो भी अभी रहे हैं, वो सब जो हमारे बुजुर्ग हैं, ज्यादातर इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हमारे अभ्यासी बुजुर्ग भी हैं, मुझसे तो आयु में भी ज्ञान में भी बड़े हैं, फिर भी विनम्रता से वो सीख रहे हैं और मानो एक स्टूडेंट हो इस प्रकार से बैठे। मेरे गुरु स्वयं डॉक्टर गीता जैन यहाँ पे एज ए स्टूडेंट शामिल हुए हैं, उसका कितना आनंद है मुझे। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, सरोज बेन व्यास हैं, निरंजना बेन कलारती हैं, और कितने सारे होंगे, मुझे ज्यादातर के नाम नहीं पता है, लेकिन सभी को मेरा प्रणाम है। और सबसे ज्यादा आनंद और आभार प्रकट करना होगा आनंदगंज जी महाराज का, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्तवन रचे ही नहीं होते तो हम आज इस प्रकार से जुड़े नहीं होते। तो उनके श्री चरणों में वंदन कर ये पूरी 24 की जो भी वाचना हुई महाराज के पास, और उसके आधार से जो स्वाध्याय हमारा हुआ, यथा मति यथा शक्ति, वो उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर आज मैं मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम भी मांगता हूँ आप सभी से। अगर शासन के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध मुझसे कुछ भी बात हुई हो, या फिर आपको कई और दिशा में ले जाने वाली बात भी हुई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी को आने वाले दीपावली पर्व की और नए साल की ढेर सारी बधाइयां देकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी यात्रा में जुड़े हुए हमारे साथ सभी नामी अनामी को मेरा प्रणाम, शत शत वंदन। थैंक यू सो मच रमजान भाई। ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, हमने एकल की पगडंडी, आपने बहुत सुंदर कविता से शुरुआत की थी और ये पगडंडी इतनी जल्दी विराम ले लेगी ऐसा सोचा नहीं था। ये यात्रा बहुत ही हमारी खूबसूरत रही और कह सकते हैं कि इतना कुछ जानने मिला और इतने सारे हमारे पर्सपेक्टिव ओपन हुए, क्योंकि आपने जिस तरह ये पूरे टॉपिक को कवर किया, यानी कि आनंदगंज जी महाराज साहब की 24 थी, पर उसके अंदर आपने यशो विजय जी महाराज साहब, मीराबाई, नरसिंह मेहता, गंगा सती जी, ऐसे बहुत सारे जो भी आध्यात्म के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े थे, उनके सभी के पदों को जोड़ के हमें जिस तरह क्रीम परोसा है,
वो बहुत ही अद्भुत रहा। और डेफिनेटली यहाँ जितने भी दर्शक है, जितने भी श्रोतागण है, ये सभी ने भी ये सब अनुभव किया और कुछ ना कुछ नया पाया है। सो मैं सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे रमजान भाई की जो शैली है वो इतनी रोचक और इतनी मीठी और हमको दिल को छू जाए, उनका आवाज भी हमारे दिल को छू जाए, इतना सुंदर। और हमेशा थ्रू आउट ये 24 के स्वाध्याय में उन्होंने एक वक्ता के रूप में उनकी नम्रता ही बताई है। यानी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनको बिल्कुल अहंकार छू नहीं सका, इतनी विनम्रता हमने रमजान भाई के अंदर देखी है। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमको स्वाध्याय कराया। आज हमारे साथ जैन फाउंडेशन के फाउंडर भी बेंगलोर से जुड़े हैं, और उन्होंने भी जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो रमजान भाई के साथ हमारा जैन टॉक का एक सेशन था, और उसके अंदर जिस तरह पूरा टॉक सेशन हुआ था तो उन्हें भी इतना अच्छा लगा कि नहीं, हमें ऐसा कुछ करना ही है। और उन्होंने तुरंत हाँ भर दी थी, और रमजान भाई ने भी हाँ भर दी। और जैसे कि त्रिवेणी संगम हुआ और ये सीरीज की शुरुआत हुई, और इतनी स्मूथली ये सीरीज कंप्लीट हुई। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट रखा, पर उसके अंदर भी हम कितना ज्यादा ग्रहण कर सके उसकी रमजान भाई ने हमेशा कोशिश की है। सो मैं रमेश भाई को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, उन्हें भी अपने कुछ भाव आज इस मंच के ऊपर अभिव्यक्त करने हैं, क्योंकि ये पूरा जो इनिशिएटिव चालू हुआ है जैन शाला का, इतने सारे कोर्सेस चल रहे हैं, तो इसके अंदर रमेश भाई की भी जो सोच है और किस तरह आप लोग का सहयोग मिल रहा है और हमें मोटिवेशन मिल रहा है नए नए कोर्सेज के लिए, सो ये सब जानेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ रमेश भाई शाह को। रमेश भाई प्रणाम। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज आनंद जो 24 के इस लेक्चर सीरीज का हमारा 24वां सेशन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, कोर्स के लिए 300 रजिस्ट्रेशन आए थे और आज सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं आप सब अंत तक जुड़े रहे। विदेशी से भी कई लोग टाइम डिफरेंस होने के कारण जैन फाउंडेशन की यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स पे द्वारा जुड़े हैं। 6 मई को इस कोर्स की शुरुआत हुई थी और 6 महीने में एक कोर्स में 24 सेशंस हुए। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रैटिट्यूड फॉर डॉक्टर रमजान हसानिया, जो एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद जैन फिलॉसफी के इतने डीप तरीके से जानते हैं। उनकी क्लैरिटी, सिंपल लैंग्वेज, काव्य शास्त्र का नॉलेज और ऑरेटरी हर सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया है, उसको एक्सप्रेस पाना बहुत डिफिकल्ट है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने उनको पर्सनली मुलाकात की चेन्नई में, और जो ह्यूमिलिटी, जो हम्बलनेस उन्होंने बताया, आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड, एंड दैट्स वेयर वी डिस्कस्ड कि इस सीरीज को हमको चालू करनी है। और उन्होंने उसका इमीडिएट हमने जो रिक्वेस्ट रखा उन्होंने मान लिया। मैं सब सेशन अटेंड नहीं कर पाया, बट मुझे जो फीडबैक मिलते हैं वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक थे। जैन फाउंडेशन is putting all the efforts to bring scholars of different lecture series. Our vision is how we can convert into an online university. As you might have seen the Khan Institute Coursera, हम लोग स्पेसिफिक जैन के लिए इतना नॉलेज है कि आज भी हमारे पास इतने स्पीकर्स है कि हमें नेक्स्ट 1 साल भर तक इस सीरीज को हम चला सकते हैं। और मुझे लगता है 1 साल नहीं और भी 3 साल तक हम चला सकेंगे, इतने अच्छे स्पीकर्स, इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। At present, throughout the week, every day, हर दिन, some of the other lecture series is going on, and we are getting a very good response from all of you. And we will be truly appreciating your feedback. जितने आप हमको feedback देंगे, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसमें कितना और improvement कर सके। Because of you all, आप सब लोगों के कारण, I am getting a chance to become a निमित्त in spreading this amazing treasure of Jain knowledge. इस सिर्फ आप लोगों के कारण मुझे एक कारण बन के आप लोगों के सामने का मौका मिला है। We are soon launching, हम लोग 6 महीने का कोर्स
विश्व विजय जी 24 पे लॉन्च करने वाले हैं। आई वंस अगेन थैंक्स रमजान भाई for taking this through this beautiful journey, keeping the spirituality at the center. आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आज देश में जो भी चल रहा है, रमजान भाई ने सिद्ध कर दिया है कि जन्म से नहीं कर्म से जैन बना जाता है। He is a gold medalist in spiritual poems in Gujarati with a PhD in the same. We are truly grateful to have this series run by Ramjan bhai. I wish him all the best, and I'm sure going forward we will be associated with him. Thank you very much for all the viewers, and once again I will request you to give your feedback, and happy Diwali. Thank you so much. Neil bhai. Thank you Ramesh bhai. मैं आज ये सेशन ओपन भी रखना चाहूंगा। थैंक यू सो मच रमेश सर, आपने बहुत ही अच्छी से मींस रमजान भाई आप हैं? जी जी जी, हेलो जी हाँ, यस, आपने सभी की ओर से रमजान भाई के लिए बहुत ही अच्छा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, और मेरी इच्छा है कि आज सेशन ओपन रखूं। ऐसे तो हम सेशन क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ओपन रखते थे, पर आज अगर आपको कुछ भी कहना है, कोई भी आपका फीडबैक है और कोई भी आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूंगा और आप आज इस सेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैं सेशन सभी के लिए ओपन रखता हूँ। तरुलता जी છે। Namaste ji. Thank you so much, Ramjan bhai. It was very nice, very, no words to explain that. And also Neil bhai and Ramesh bhai, सब बहुत सुंदर तरीके से आयोजन कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई। यूएस में रहते हुए इतना चांस मिलना बहुत मुश्किल था, तो इतना आनंद है कि बता नहीं पाते। आप इतना अच्छा सिखाया कि कुछ वर्ड भी नहीं है हमारे पास। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो जैन फाउंडेशन में आप जो सेशन चलाते हैं, जितना टाइम की वजह से और कभी कभार कोई घर की वजह से जोड़े नहीं रहते, तो अगर आप YouTube में सब डाल दो तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स जी। would like to take that back? YouTube पे सब कुछ आप बता दीजिए। यस, तरुलता बहन, जैन फाउंडेशन की जो YouTube चैनल है उसके ऊपर सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आपको जाके आनंदगंज 24 के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सभी रिकॉर्डिंग प्राप्त होगी। यस, निधि जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी जी निधि जी। हाँ, सबसे पहले तो जैन फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह की एक श्रृंखला चालू की है कि ऑनलाइन कोर्सेज या घर बैठे जो हम सीखना चाहते हैं वो सबको बहुत आसानी से अब सीखने को मिल रहा है। उसके बाद रमजान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। उनको सुनकर ऐसा लगता है कि यह सेशन खत्म ही ना हो, हम उन्हें सुनते जाए, ना सिर्फ जैन साहित्य के लिए, चूंकि मैं साहित्य से जुड़ी हूँ इसलिए मुझे लगता है कि वो जब अन्य कवियों की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सुनते ही जाएं हम, और ये सेशन खत्म ही ना हो। अपनी बात 4 लाइनों में समाप्त करना चाहूंगी। समय बदला, आए कई नित नूतन तरीके, पर वीरवाणी में कोई खामी नहीं। जिन आगम कल्पसूत्र वाचना प्रवचन, अब ऑनलाइन स्वाध्याय की बारी। जिनवर से नेह करें, कर्म से बने जैन, आनंदगंज 24 में सिखलाया। दिवाली पे संग मिला रमजान का, इसलिए जैन फाउंडेशन के हम सब आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच निधि बहन फॉर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। गीता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं।
गीता जी। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? जी आंटी जी। हाँ जी। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जैन फाउंडेशन का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि घर बैठे इतना अच्छा आनंदगंज चौबीसी के लिए पूज्य गुरुदेव श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब की वाचना सुनने का इतना मौका नहीं मिला था, पर रमजान भाई ने उसी से कुछ न कुछ प्राप्त करते हुए कितना परिश्रम किया है, कितना पुरुषार्थ और स्वाध्याय और स्व अध्ययन निरंतर चालू है। क्योंकि हम करीब करीब प्रतिदिन बात करते हैं, मैं और रमजान भाई, तो मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने इतना उसको घूट घूट के उसका रंग निखारा है और फिर हमारे सामने इतना सरल और सुगम भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि रमजान भाई, मैं दिल से आपकी अनुग्रहित हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे गुरु कहते हो, पर मैं आपको ही मेरा गुरु कहूंगा। अरस परस हम दोनों गुरु के रूप में हैं, ये मान के आप इसको सुनिए और मेरे धन्यवाद को स्वीकार करें। जैन फाउंडेशन ने भी एक बहुत अच्छा आयोजन किया। आज रमेश भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से सबका स्वागत भी किया, बात भी करी, मुझे बहुत खुशी हुई। और नील भाई का तो मुझे इतना अच्छा लगा कि प्रत्येक मैसेज टाइम टू टाइम आ गए। ऐसा नहीं है कि कभी एक मैसेज छूटा हो, समय पे ही आरंभ हुआ, रमजान भाई ने उसे समय पे पूरा किया। किसी को कुछ बोलना है तो बोलने का चांस दिया। ये सब मिला के ऑल ओवर सब कुछ मिलाकर इतना अच्छा कार्यक्रम रहा। 6 महीने बीत गए, समझ में ही नहीं आया। अभी जैसे निधि बेन ने कहा वैसे ही हमें इसे सुनते ही रहे, ऐसा लगा ही नहीं कि ये बंद हो जाए। पर अच्छी बात है, यूट्यूब पे है, हम कभी ना कभी जब भी मन करे इसको सुनते रहेंगे। अभ्यास को जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल सुनने की बातें नहीं है, आत्मसात करने की बातें हैं। तो इसको जितनी बार बार हम सुनेंगे, तो जैसे रमजान भाई ने उसको बोलने के लिए घूटा है, हम इसका अनुपालन करने के लिए इसको, रमजान भाई आपकी वाणी को हम घूटते रहेंगे, सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और जो भी सब इसके साथ जुड़े हुए हैं सभी सहसाधकों का दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। थैंक यू। मेरे लिए आपका यहाँ होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जय जिनेंद्र रमजान भाई, मैं तो बहुत आपकी उम्र, मतलब आपसे भी बहुत उम्र में छोटा हूँ, सबसे ही छोटा हूँ यहाँ पर। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जब आनंदगंज सीरीज शुरू हो रही थी तो उससे पूर्व मुझे बुक की PDF मिली नील भाई के माध्यम से। तो मैंने उसमें जो काव्य पढ़े तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे लिखे जाएंगे और कैसे पढ़े जाएंगे। लेकिन जब आपने ये अपनी वाणी के माध्यम से, आपकी वाणी की मधुरता के माध्यम से आपने जो व्यक्त किए, उन लाइनों को पढ़ा, तो इस प्रकार से लगा कि इनको सुनते ही रहें। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें कितना आनंद आता है, लेकिन जब आपने जो वो पढ़े, हेलो, हाँ, तो आपने जब ये चीजें पढ़ी तो उसके माध्यम से हमें ये लगा कि इतनी सुंदर तरीके से भी हम इन चीजों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो वाणी की मधुरता है वो हमारे लिए भाग ही है, और ऐसी ही वाणी की मधुरता के साथ आप आगे हमारे लिए कुछ इस जैन फाउंडेशन के मंच पर आकर के हमको लाभ प्रदान करेंगे, ऐसी भावना रखते हुए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे युवान जुड़े उसका भी आनंद है। जी बिल्कुल रमजान भाई, काफी युवान वर्ग भी जुड़े हैं बट कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं, बट हाँ वो जी। डेफिनेटली आपकी सब पद सुनते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। सो सभी श्रोतागण की ओर से, स्वाध्याय प्रेमियों की ओर से मैं पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इतनी सुंदर तरीके से जी केविन जी केविन जी Tarulata Ben has raised her hand, so I guess she wants to speak something. नहीं उन्होंने बोल दिया पहले। यस सो सभी श्रोतागण की ओर से पुनः धन्यवाद करता हूँ, और ऐसी हमारी स्वाध्याय श्रृंखला चलती रहे। और कविता के अंदर और आध्यात्मिक पदों के अंदर आपने जो हमारे अंदर टेस्ट एक डेवलप किया है, तो डेफिनेटली ये टेस्ट आगे बढ़ता ही रहे। और यशो विजय जी महाराज साहब की 24वीं, देवचंद्र महाराज साहब की 24वीं, मोहन विजय जी महाराज साहब की 24वीं, ऐसे करके पूरी 24वीं का इस स्वाध्याय जैन फाउंडेशन के अंदर होते रहे। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इतने डीप सब्जेक्ट को इतनी सिंप्लिसिटी से
एक्सप्लेन करके हमें मिले वो बहुत ही डिफिकल्ट है और आपने ये कर दिखाया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंदगंज जी महाराज साहब के इन पदों को हमने जितना जाना है, जितना समझा है, उसके ऊपर हम बारंबार चिंतन करते रहे और जो आध्यात्म का मार्ग है उसके अंदर आगे बढ़ते रहे, यही भावना उसके साथ जैन फाउंडेशन आप सभी श्रोतागण का भी धन्यवाद करता है, क्योंकि आप नहीं होते तो हमारा मोटिवेशन नहीं रहता। तो इसी तरह हमारा मोटिवेशन बनाए रखना और जितनी लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड कर सके करना, क्योंकि हम भी जुड़े और ये ज्ञान को हम दूसरों तक भी पहुंचाए, यही जैन फाउंडेशन की एक अभिलाषा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस मंथ के अंदर 8 नवंबर से जैन आर्ट, आर्किटेक्चर और आइकॉनोग्राफी का कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। ऑलरेडी 200 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और हम सब साथ में मिलके उसको भी जाने, जिससे हमें हमारे मंदिर जो है उसकी जो कला कारीगरी है, हमारे जो तीर्थंकरों की प्रतिमा है, उसकी जो छोटी छोटी चीजें वो जानने मिले और वो हमारे भावों की वृद्धि करने के अंदर निमित्त बने। तो इसी भावना के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। और विराम देने से पहले हर बार की तरह जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन गेणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।